अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल से पहले बच्चे आपको दो चीज़ें याद रखनी हैं। जब भी हम स्केल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसका एक अपर पॉइंट होता है, एक लोअर पॉइंट होता है। इसका क्या मतलब होता है? अपर पॉइंट का मतलब होता है बच्चे हाईएस्ट टेम्परेचर। जैसे वाटर का हम लें तो उसका 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। और इसी तरह अगर उसका लोअर पॉइंट लें तो वो लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो सबसे पहले हम इनको सेट करते हैं कि कोई भी स्केल बनाने से पहले हमने अपर और लोअर पॉइंट फिक्स करना होता है किसी भी सब्सटेंस के लिए, वो कितना होता है। जैसे कि आज हम जो स्केल बनाएंगे उसके कंपैरिजन में आपने इस चीज़ को फोकस करना है कि उसका अपर और लोअर पॉइंट क्या है। तो इंशाल्लाह ये टॉपिक आपके लिए ईजी हो जाएगा। मैंने इसके लिए एक इजी वे बनाया है कि आपको सिर्फ एक स्केल याद करनी है और बाकी दोनों स्केल याद हो जाएंगी। तो आपने अपने साथ ये प्रैक्टिस करनी है कि जब एक स्केल लिख लेनी है तो दूसरी स्केल, बाकी दो स्केल जो हैं वो आपने खुद उसी को देख के ही राइट करनी है। तो यही आपका टेस्ट हो जाएगा। जुड़े रहिए मेरे साथ, इंशाल्लाह आप फिजिक्स बड़े आसान तरीके से सीखेंगे और वो कभी ना भूलने वाली फिजिक्स सीखेंगे, दिल से गुजरेगी इंशाल्लाह। टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल दो ही होती हैं जो आपको बताई जाती हैं कि हमने जब भी टेम्परेचर स्केल को कंस्ट्रक्ट करना है। टेम्परेचर स्केल क्या है बच्चे? कि फॉर द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर a scale is to be constructed which require two reference temperature called the two fixed point. One is the boiling। जब भी स्केल कंस्ट्रक्ट करनी है दो फिक्स्ड पॉइंट होंगे, एक अपर फिक्स्ड पॉइंट, एक लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ये मैंने आपको बता भी दिया पहले भी। तो उनको क्या कहा जाता है बच्चे? दो जो रेफरेंस टेम्परेचर बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं टू फिक्स्ड पॉइंट। ये डिफाइन भी आ सकता है कि व्हाट इज द टू डिफाइन टू फिक्स्ड पॉइंट। तो आपको ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडरलाइन करना। अब आगे इसकी टाइप्स क्या हैं? टू फिक्स्ड पॉइंट क्या है बच्चे? एक होता है अपर फिक्स्ड पॉइंट, एक होता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट। आइए चेक करते हैं कि अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है। जैसे कि वाटर का अपर फिक्स्ड पॉइंट मीन बॉइलिंग पॉइंट होता है और उसका लोअर पॉइंट मीन आइस, जैसे कि वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो स्टार्ट करते हैं। One is the boiling point of the water is standard at standard atmospheric pressure. This correspond to the upper fixed point of the scale। ये खत्म हो गया बच्चे। इसी को आप एडिट कर सकते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट। द सेकंड फिक्स्ड पॉइंट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द प्योर आइस और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। ये भी कह सकते हैं। इट इज कॉल्ड लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ये बच्चे यहाँ तक आप ऊपर वाला याद करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको आप चेंज, वन की जगह सेकंड लगा दें, बॉइलिंग की जगह आप फ्रीजिंग लगा दें और अपर की जगह लोअर लगा दें, आपका सारा सही हो जाएगा। तो इसी तरह टेक्निक बनाया करें कि हमें आधा काम याद करना पड़े, बाकी सच याद हो जाना चाहिए। तो अब तक कितनी स्केल कंस्ट्रक्ट की गई हैं बच्चे? अब तक 3 स्केल कंस्ट्रक्ट की गई हैं। हम इसको फोकस करेंगे और ये है सबसे पहले सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। सबसे पहले सेल्सियस को ही मैंने स्टडी करना है, जैसे कि आपको बताया था, इसी को आपने एडिट करना है। जब मैंने एक स्केल कंस्ट्रक्ट कर दी है तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर इसके अपर और फिक्स्ड लोअर फिक्स्ड पॉइंट होंगे। यस, बिल्कुल ठीक है। तो आज हम उस मटेरियल को कंसिडर करेंगे अपर और फिक्स्ड पॉइंट के लिए, कि उसका बताना पड़ेगा कि इसका अपर और फिक्स्ड पॉइंट है क्या। जैसे कि मैं कहूँगा वाटर मटेरियल को कंसिडर करेंगे तो the material, the numerical value assigned to the lower upper fixed point are 0 and 100। मतलब वाटर के लिए लोअर फिक्स पॉइंट क्या है? 0। अपर फिक्स पॉइंट क्या है? 100। आसान हो गया। एज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज इज 100। इन दोनों के बीच में बच्चे डिफरेंस लें, हायर माइनस लोअर करें, 100 माइनस 0 100 ही आएगा। तो जब भी स्केल कंस्ट्रक्ट करनी है बच्चे आपने, तो आपने 0 से लेकर 99 या 100 तक क्या करना है? हर डिवीजन इक्वली इवन होनी चाहिए, स्पेस्ड होनी चाहिए, इक्वली या इवनली स्पेस्ड होनी चाहिए। बट दीज पॉइंट्स इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। ईच पार्ट क्या होगा बच्चे? 1 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि टोटल 100 के लिए बनाई गई है। अगर हम उस 100 को 100 इक्वल पार्ट में कर लें तो 100th पार्ट क्या होगा, या कोई भी पार्ट उसका क्या होगा? वो 1 डिग्री सेल्सियस होगा। जैसे बच्चे ये देखें
ये 70 है तो ये 71 है, ये 72 है, सो ऑन। इस चीज को आप इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे ये अब आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे जरा गौर करें, ये 30 है, ये 130, तो 131, 132, तो ये डेविएशन है एक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 डिग्री सेल्सियस को शो कर रहा है। तो इसलिए हम अब नेक्स्ट स्केल पे चलते हैं कि वो कौन सी है। वो है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है बच्चे? द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज लेबल्ड एज 32। बस इसी को एडिट करें। अब ये देखें, मैं ऐसे करूंगा, इन फ़ारेनहाइट स्केल और बस फ़ारेनहाइट स्केल द न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन टू द लोअर एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट इज 32 एंड 212। एडिट कर दिया इसको, यही मैं कह रहा था, आपने खुद से इसको लिखना है। तो ये 32 और फिर 212 अपर, और ये लोअर फिक्स पॉइंट हो गया। ये नोट करना, उसमें एडिट करें, एक ही याद कर लें। अच्छा, इसमें टोटल क्या होता है? एज द डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखें बच्चे, 180 आ रहा है, तो उधर क्या था 100, तो आपने डिफरेंस जो है वो 100 की रिप्लेस करके 180 कर देना। अच्छा, अब इसका मतलब है पूरी स्केल को क्या करेंगे, 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो हर पार्ट क्या आएगा, 1f आएगा फ़ारेनहाइट। चेक करें, बिल्कुल उसी तरह मिलती जुलती है। is divided into 180 equal parts. Each part is known as 1f. Celsius and Fahrenheit scale are generally used in ordinary life. हम हमारे जो टेम्परेचर होता है वो 98 एफ में होता है, 98.6, और जबकि सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये स्केल्स जो हैं वो इंटर कन्वर्टेबल भी हैं, हम चेंज कर सकते हैं एक दूसरे में स्केल। लास्ट बचे है केल्विन स्केल, तो बिल्कुल फर्स्ट की तरह, सेंटीग्रेड की तरह ही है ये। तो आप इसको उसी को एडिट कर लें, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आपको क्या नजर आएगा, ये जरा गौर कीजिएगा। देयर इज ए थर्ड स्केल ऑफ टेम्परेचर नॉन एज केल्विन स्केल और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी कहते हैं, इसके भी दो नाम है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। इट इज यूज्ड इन द साइंटिफिक मेजरमेंट। ये आपने तीनों में से आपने बच्चे याद रखना है, और मेरी बात इस गौर कर लें, आपके जितने न्यूमेरिकल आएंगे उसमें हमने जो भी न्यूमेरिकल आएगा, अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में है या सेल्सियस में है, तो हमने उसको कन्वर्ट कर देना है केल्विन में। साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए हमने टेम्परेचर को केल्विन में करना होता है। इन केल्विन के द लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट आर लेबल्ड एज, ये इसके लोअर और अपर फिक्स पॉइंट, ये देखें 0 और 100। बस इसमें 0 में आप 273 ऐड कर दें और 100 में भी 273 ऐड करें, तो आपको साथ साथ कन्वर्जन भी समझा रहा हूँ बच्चे, कि मतलब सेल्सियस को अगर केल्विन में करना है तो क्या करना है, जितना भी टेम्परेचर है सेल्सियस में उसको 273 में ऐड कर दें। मतलब अगर 0 डिग्री है तो 273 ऐड करें, 273 केल्विन में लिखना पड़ेगा। एज द डिफरेंस बिटवीन, ये इनका सेम होता है सेल्सियस और इसका, ये कितना डिफरेंस होता है, ये वाला 100। So width of 1K is the same as that of the Celsius। यहाँ तक आपका काम सेम हो जाता है इन तीनों स्केल की कंपैरिजन से। तो आप एक चीज को उठा के बाकी तीनों लिख सकते हैं, सेल्सियस को उठाएं बाकी तीनों उसको एडिट करके बना सकते हैं। नेक्स्ट बड़ी इंटरेस्टिंग बात है आपके लिए, जरा गौर कीजिएगा, ये एमसीक्यू भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। जीरो पॉइंट ऑफ दिस स्केल इज टेम्परेचर, इज द टेम्परेचर। अब मुझे लास्ट पे आपने एक हेडिंग देनी है, ये लिखने के बाद सेपरेट लिखना पैराग्राफ, कि एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है। एब्सोल्यूट जीरो बच्चे ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाती है, खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है। द जीरो पॉइंट ऑफ दिस स्केल, मतलब केल्विन स्केल का जीरो क्या होता है, वो ऐसा टेम्परेचर होता है एट विच मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस सीजेस टू मूव। मॉलिक्यूल जो होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, उनकी मोशन खत्म हो जाती है। देयर एवरेज काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो। ये आपके सारे एमसीक्यू शॉर्ट डेफिनेशन है, याद रखना है इसको। दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो। तो आपने एंड पे जो पहले मैंने बताया कि क्या हेडिंग देनी है, एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, ये डिफाइन करना आना चाहिए, ये कितना टेम्परेचर होता है ये आना चाहिए।
तो टू माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस, या हम इसको पॉइंट माइनस 273 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं। इसे एब्सोल्यूट जीरो इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि अच्छा आप जरा गौर कीजिएगा बच्चे, आपको खुद पता होना चाहिए, ये तो सेल्सियस में है ना, केल्विन में अगर इसको हम करेंगे तो वो 0 केल्विन आएगा। एब्सोल्यूट जीरो इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर ओवर ever to be in the whole universe. The matter does not exist below absolute zero temperature. इस एब्सोल्यूट जीरो के नीचे और टेम्परेचर पे कोई भी मैटर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। पहले भी बता दिया कि मॉलिक्यूलर मोशन उसकी सीज हो जाती है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि केल्विन स्केल पे लोएस्ट टेम्परेचर जो है केल्विन में वो 0 केल्विन है। क्या ये आप सोच रहे हैं कि केल्विन स्केल पे नेगेटिव नंबर क्यों नहीं होता? इसका आंसर क्या होगा? ये बच्चे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस पे जरा सोचिएगा और आपने कमेंट्स में बताना है कि जीरो जो केल्विन स्केल है उस पे नेगेटिव मार्किंग क्यों नहीं होती। अब बच्चे गौर करें तीनों स्केल के कंपैरिजन में, अपर और लोअर फिक्स्ड पॉइंट पे। तो ये फ़ारेनहाइट स्केल में जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है ये फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, ये 32 F है। और जबकि सेल्सियस में आपको पता ही है वो 0 डिग्री पे आइस बन जाती है, 0 डिग्री सेल्सियस है। जबकि सेम इसी तरह केल्विन में कितना होगा 273। तो ये चीजें आपस में कन्वर्ट हो सकती हैं एक फार्मूला के अकॉर्डिंग, वो चलो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। और अपर फिक्स्ड पॉइंट देखिए बच्चे, अपर फिक्स्ड पॉइंट में क्या है कि वाटर का जो है सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में 212 F होता है। और जबकि केल्विन में कितना होता है 373 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये देखें ये इनके बॉइलिंग पॉइंट है तीनों स्केल में, और ये इनके फ्रीजिंग पॉइंट है तीनों स्केल में। तो ये इसका कंपैरिजन है। उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक की आपको समझ आई होगी। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप उस क्वेश्चन का आंसर क्या समझ सके हैं कि वाई देयर इज नो नेगेटिव स्केल ऑन द केल्विन स्केल। थैंक्स, अल्लाह हाफिज।